प्रदेश में लोग सुबह से लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर लगातार देखने को मिल रहा है, जहां वोटर्स का कहना है कि उन लोगों के नाम पर पहले ही कोई वोट डाल गया। इसके साथ ही लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी वोट नहीं डालने दिया गया। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी झगड़े को शांत करवाते हुए नजर आई। इस दौरान फर्जी वोटिंग का विरोध करने पर दो पक्षों में झगड़ा हुआ, जिससे मतदान केंद्र पर हड़कंप मच गया। लगातार मतदान का दौर जारी है। ऐसे में कुछ आरोप जो राम विहार बूथ है उस पर देखने को मिल रहे हैं। जानना चाहेंगे क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं। सर, क्या कुछ परेशानी आ रही है? मैडम, ये बाघ संख्या 35, बाघ संख्या 34 और बाघ संख्या कितनी थी 32 में यह आईडी मेरे पास है। ये कमलेश सैनी, हरिनारायण सैनी, इनके ये अंगूठे, ये अंगुलियां आप सब चेक करो। इनका वोट नहीं डाला है और इनका वोट कोई और डाल के गया है, तो ये अपने आप में एक फर्जीवाड़ा हो रहा है यहाँ पे, तो ये नहीं चलेगा। अधिकारी वोट डालना चाहिए। ये बोल रहे हैं 5:30 बजे बाद में वोट लेंगे। क्या कारण है 5:30 बजे बाद में वोट लेने का? ये कि यहाँ पे खड़ा थोड़ी ना रहेगा, वोटर है ये, अगला काम धंधा छोड़ के है। अधिकारी क्या चेक कर रहे हैं? अधिकारी अंदर किस आधार पे वोट ले रहे हो? ओरिजिनल आईडी नहीं देख रहे हो, कुछ नहीं देख रहे, बगैर आईडियो के वोट ले रहे हो। क्यों ले रहे? ऐसा कब तक चलेगा ये? और ये 5:30 बजे तक वोटर है, क्यों इंतजार करेगा यहाँ पे 5:30 बजे तक? सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप वोट डालने आए, क्या कुछ? वोट डालने आए मैडम, और हमने तो है ना जो फोटो देख के और फिर कर रहे, हमारे से पहले कोई आके दूसरा डाल गया। सर, जानना चाहेंगे आपसे कि आप यहाँ पे लगातार वोट डालने आए हैं और यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी है, तो क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है या पुलिस प्रशासन की ओर से कोई चेकिंग नहीं हो रही? यहाँ इतना सख्त नहीं है, और जबकि यहाँ 4-5 बूथ हैं, लेकिन उसमें कोई सख्ती नहीं है। ये भी बिना टैली करे हुए उसको टिक लगा रहे वोट देने दे रहे हैं। मतलब यहाँ प्रशासन की लापरवाही है। अधिकारी बिल्कुल लापरवाह हैं और वह कहीं ना कहीं आगे प्रशासन से मिले हुए हैं, उस हिसाब से वोटिंग हो रही है। एजेंट को तो गुमराह करके, हमारे एजेंट को गुमराह करके वोटिंग टिक करवा के भेज रहे हैं। बोलो यही है। सर, आपसे जानेंगे कि कितने वोटर्स आपके अभी तक बैक लौट चुके हैं या वोट नहीं दे पाए या उनको इंतजार करना पड़ रहा है? मैडम, अब तक कम से कम 5 से 6 वोटर ऐसे मेरे पास आ चुके हैं जो अभी तक यानी कि बाहर जाके खड़े हो गए। वैसा हमारा वोट तो कोई और डाल चुका है। और आप अधिकारियों की बात करते हो तो ये मैं आपको बता दूं, गाड़ी के नंबर सहित, गाड़ी की डिटेल सहित, आदमियों की पहचान के सहित, आदमियों की पहचान के सहित मैं आगे फोटोज सेंड कर रहा हूँ, आगे सूचना दे रहा हूँ। उसके बावजूद न तो यहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन तैनात हो रहा है, न किसी चीज को यानी पर्सनली देखा जा रहा है, किसी चीज की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मैं जैसा कि अभी आपके 4 बार आके यहाँ पे जो अधिकारी है उनको भी 4 से 5 बार आके कह चुका हूँ यहाँ पे, भाई साहब ये जो इनके वोट लग चुके हैं, इनका अंदर कोई काम नहीं है। ये जनता को खड़ी, जो लाइन में जनता खड़ी है, उनको आके पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहे हैं ध्यान रखना है, तो इसका क्या मतलब है? क्यों कर रहे हैं ये? सर, आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस भी यहाँ पे तैनात है, उसकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अंदर जो अधिकारी बैठे हैं वो लोग ड्रिंक करके बैठे हैं, या आपके जो वोटर्स हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, या उनको वेट करने का लिए बोला जा रहा है? सर, आप क्या कहेंगे? यहाँ पे कोई मॉनिटरिंग अधिकारी दिख नहीं रहा मुझे, पुलिस भी कोई हमारी सपोर्ट नहीं कर रही है, और जो मतदान कर चुके हैं वो बाहर नहीं जा रहे, सबको गुमराह कर रहे हैं, बगला रहे हैं। सर, जैसा अभी आपके सहयोगी ने बताया कि अंदर ड्रिंक करके बैठे हैं, क्या उनके ऐसा कुछ लगता है आपको उनको देखे कि वो ड्रिंक कर रहे हैं? हो सकता है मैडम, अगर सहयोगी बोल रहे हैं तो हो सकता है, वो कोई झूठ थोड़ी ना बोलेगा। तो अब क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ कि भाई ये इन्होंने 1-1 घंटा लाइन में वेट किया है, तो इनका वोट अभी डलना चाहिए, चाहे तो किसी की भी पार्टी का हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मगर वोट अभी डलना चाहिए। चाहे वोट कांग्रेस को जाए, चाहे वोट बीजेपी को जाए, अगले का वोट करने का हक है, तो वोट अभी डलना चाहिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ मैटर रहा है? अभी सब लोग परेशान हैं, बोल रहे हैं वोट नहीं डाला जा रहा। मैं भी वोट डालने आया था, एक बंदे को उधर से कहा कि तुम्हारा वोट कोई डाल गया। इधर में बाघ संख्या 31 की तरफ वोट डालने आया, तो इस बंदे को धक्के दे के बाहर निकाला जा रहा था। मैंने कहा क्या हुआ भैया? बोले कि मेरा वोट कोई और डाल गया। जब मैंने कर्मचारियों से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने बोला इसको कर्मचारी को कि आप काहे की नौकरी कर रहे हो यहाँ पे, तो एक बार सुनो तो सर, एक बार हम, जैसा कि जो ये मुद्दा चल रहा है उसको देखते हैं हम।
एजेंट आपके बेटे ना, आपकी पार्टी के एजेंट बेटे चेक क्यों नहीं कर रहे? आंटी आप यहाँ अभी आई हो और आपका वोट कौन डाल के गया है, कुछ पता है कि किसने? आपने वोट डाला है क्या? आप आज ये बीजेपी के एजेंट करवा रहे हैं। नहीं डाले अभी तो। अभी आई हूँ तो 1 घंटा आगा मैंने। क्या कह रहे हैं अधिकारी, क्या कह रहे हैं? कद वोट डल गया आपका। किसने बोला? अंदर जा रही थी, वोट डल गया आपका। हमारे यहाँ लगातार हमारे साथ लोग हैं और यहाँ पे विवाद हो रखा है कि बोले जा रहे हैं कि वोट डल गया, जिनका नाम है वो लोग वोट नहीं डाल पा रहे हैं, उनकी जगह फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ लगातार जो सर हैं बताना चाहिए क्या कुछ और बातें। मैडम, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ये बोल रहे हैं कि ये बीजेपी के एजेंटों की वो है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे ही नहीं पता है ये कि बीजेपी का आदमी है या कांग्रेस का आदमी है। मुझे नहीं पता है किसको वोट देंगे, इनकी विचारधारा इनके ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले मतदान गलत करवा रहे हैं, तो ये हंगामा क्यों कर रहे हैं? इनको पता है कि वोट बीजेपी का है, ये मुझे नहीं पता है वोट बीजेपी का है। ये कांग्रेस को दे सकते हैं या बीजेपी को दे सकते हैं, मगर अगले का अधिकार है वोट डालने का। ये आंटी इतनी बुजुर्ग है, इतनी बुजुर्ग उम्र में ये यहाँ पे वोट डालने है, इनका वोट कोई और डाल गया। 1 घंटे लाइन में लगने के बाद में, 1 घंटे लाइन में लगने के बाद में ये बुजुर्ग मेरा वोट, इनको पता चलता है कि वोट मेरा कोई और डाल के चला गया, तो ये गलत है। लगातार हमारे साथ यहाँ पे विरोध हो रहा है और यहाँ के आला अधिकारी लगातार मीडिया को बाहर निकालने में लगे हुए हैं। ये अधिकारी जो भाग के जा रहा है, पीठ दिखा रहा है, ये लगातार मीडिया को बाहर करने में लगा हुआ है। ये जो भी यहाँ पे पोलिंग बूथ पे, श्री राम बिहार में जो भी पोलिंग बूथ है, यहाँ पे लगातार जो मीडिया कर्मी है हम लोगों को बाहर निकालने की तादाद में है। हमें पहले भी बोला गया था कि यहाँ से बाहर चले जाइए। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं शिवानी शर्मा, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।